মে মাসের 7 তারিখ 4টার সময় তিনি মক ড্রিল ন্যাশন ওয়াইড যে ভারতবর্ষের যত লাগানো আর সেম টাইম হলো তিনি মক ড্রিল তামনি মক ড্রিল এয়ার রেট ওয়ার্ল্ড तामनियाबो जे ताबो जोंबो दङ गोबां मा गुबुननि रायजोआवहाय हाय जुद्ध नांनांगौ दा जुद्ध जुदि नांगौजे गुबुन जुद्ध नांगौजे जों बिदिनो बायदि बासि फाननाय आबुलति जोंनि महरा माने मग गाबोनो जों जागा सेलेक्ट खालामगासिनो थाबोनो Kakak market itu besar, bunga yang ini orang jomblo kalau kayak ini punya ini cengora select. Di select saja sekarang, ceng public, rom ini orang lokal, ini bukan dah cengoro. Betul-betul tu sejarah itu kan, mobil itu loh, baik saja. Aku misalnya tu habis tu financial, siren publika, siren tamka, bani thoka, hall mana jadi tu. Tapi, rasa kada mana pedik mana pun. Round bagai, jadi pulen sini no, kamu jatuh no, aku jangan fly, kau sawai, flynya. Dia ঠিক 4টার সময় sini, fire brigade flynya, fire brigade flynya ni pore, bau ni siren dong, fire brigade dong. Abo bungkangke, jeng, alert lagi, judo, start dengan. Jaga, blackout. Jadi, क्या बुलू दिया साकते इस्राइल दong, plan dong di. Aku jatuh, bulú jatuh. Blackout 10 minutes. যখন সাইরেন নাই তারপরে তো গোबांमा জিনিস ন ini ড্যামেজ হলো সিস্টেম থেকে পাওয়ার ডিপার্টমেন্টও जों থাকা যে মক দিল বরং যে মাত্র সাইরেন বুংনাय এখন কোনো পুরা লাইন কাট হয়ে গেল কারণ কোনো ধরনের স্পার্ক নিয়ে হর নাংনানো দোকানো হরছেন মানো আমার বাকি পাওয়ার বক্স কাট হয়ে গেল যতন আবার পাওয়ার কাট হয়ে নাই जोंहाबो दिनै 12:30 मिटिं खालामसै थिग अच्छा सर दाबो सिनि फायर सार्भिसेस इंगो सेरेन नेमनि आबो तो सोंसाय मानो साधारणत एक्सिडेंट खांप्रो बरनि जे साइरेन बुं थाङो आबो जे साइरेन हुके अबनि जे साइरेन आबो बाहायनाय ना सिन खानि तो साइरेन निपुन मेसिन करे ठीक है जों फायर सार्भिस नि जे साइरेन मेसिन दंमोनि आबोनो जों यूज खालामै दा एज अ साइरेन एमने त बंगनि युजुअली बरं नेक्टा टाइम दङ 12:55 मिनिट के बर साइरेन पुंरु के आबा आलादा सिनि का ताबु जे अमो जे फाइटिं खा बा ओंखा वारंखा आबो के जस्ट सिनि अबो दिनि अबो के एकदम टोटली माने मक ड्रिल नि बागै जों तम अरेन्ज खालायका अबो खालानो तिने दिरि सिनि आमा इंडिया गभर्नमेंट तलो जतनो रेसन जा तो राजनो स्टेट ini mobil saja nang. Oh niom materi sendiri guideline mangka saya SDM teka meeting ko. Ini mobil saja jaga polis naka, jaga jaga bajar saja nang. Zaman sini niom ni ka, saya sudah tahu SDM saja joki jalan. Ini saja teka saja dulu siren mapu lagi. Ini red alert, ini ni bagai oh siren teka na saya 17 ko mang nang. आम बोलते कैसे टाइम रोका सुनो 4:20 থেকে 4:22 পর্যন্ত 2 মিনিট হয় না হয় সাইলেন্ট বাজি ফ্রি आम बोलते कैसे टाइम रोका सुनो 5:30 থেকে 5:40 পর্যন্ত ওটা পাওয়ার ডাউন না আপনারা রেস্কিউ মাক খায় না আর রেস্কিউ টিম মিকেছিনি যে 10 মিনিট ছাড় দাও মাইতে সিনি আবদান নাওদা দংনাই ইউনিফর্ম গরক দংনাই মানে পুলিশ সিআরপিএফ যত আচ্ছা স্যার অমতো যেফ্রু এটা খাইজাক বা যে কোনো বুমফন খাজেস ফন খামপুরছে আস ও যে তাবু নিয়ম যে সামনে আবা হিংনে বিলা হাইদা স্যার এই পরিস্থিতি হলো তাম খাইনাই অবতা আচ্ছা সিনে যে আগত যে আপরো যে দং লাগবে যে পরিপ্রেক্ষিতে সে মনো और आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए 4 बजे से यही है इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं हम लोग कैसे इसमें इमीडिएटली रेस्क्यू रिलीफ करते हैं आप लोग भी देखेंगे आप लोग भी इससे कुछ सीखेंगे और अगर हमारी कुछ कमी रहेगी तो हमको बताएंगे हम भी उससे कुछ सीखेंगे इधर तो नॉर्थ तो हमारी तो बोलो
दो एडवांस कर सकता है। अभी और भी टिकटिंग पाए जाने से हम लोग को सूचित किया जाएगा, ठीक है। और कोई भी इंसिडेंट होने से हम लोग तुरंत उस जगह में एक्शन करने के लिए तैयार रहना है। आप लोग एक्शन करने के लिए तैयार है? शाबाश। अभी एसडीएम साहब आएगा, एसडीएम साहब से रिपोर्ट लेंगे, रिपोर्ट देने के बाद ही आप लोग का समझ आ गया। वो एरिया पूरा उन्होंने सैनिटाइज कर लिया, चेक कर लिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बचा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जब बॉम्ब गिरा होगा तो बिल्डिंग्स कोलैप्स की होंगी, पेड़ गिरे होंगे, रोड वगैरह क्लियर करेंगे ताकि जो गाड़ियाँ हों, एम्बुलेंसेज हों, वो इमीडिएटली फिर से जा सकें। अभी तो हमने उसको हाथ पे ले गए, मान लीजिए बहुत सारे लोग रहते तो हाथ पे तो नहीं ले जा पाते, चकरजला CSC तो पास में, इसीलिए हाथ से ले गए। एम्बुलेंसेज के आने के लिए जगह बनाना, फायर के लिए आने के लिए जगह बनाना, ये हम सब लोगों का काम है। तो जहाँ पे ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल, कि अगर पेड़ गिरा हुआ है हम लोग मिलकर मदद करके हटा देंगे ताकि सारे ऑपरेशंस फिर से चालू हो सकें, ठीक है। अब आप लोग को पता चल गया, अब आप लोग इसके पार्ट हैं, अब आप लोग इसको लीड कीजिए, आ जाइए। अब नों इसको नीति प्रजना गिदिं निखौ ओमफ्राय आमनो नरो बरखौबो एप्लाइ खालामना मोनता दो बुझखा कायसो बरा फ्लाइ जाना कि बिथि पुरि इंटरबिथि हॉस्पिटल ना खालामना अब সময় প্রথম একজনে তো দুই দিকে দেখতে পারতো না, তখন এক পাশে দেখবো ওইদিকে, এক পাশে দেখবো যখন দিকে দেখতো ধরো এই বিল্ডিংটা ভেঙে রয়েছে, তখন বিল্ডিংটা যদি ভেঙে থাকে তখন ক্রস হয়ে যায় যাওয়া না, তখন কি করছিল এই ডাল দিয়ে দেখতে নিচে কি আছে। তারপরে ওই যে যেমন ধরো এখানে একটা ড্রেন নিয়েছে, আমরা কি ঘর দেখলাম, পাশের ড্রেনটা দেখলাম, কেউ হয়তো দৌড়াইতো গিয়ে হঠাৎ করে ফিরে গেছে ড্রেনের মধ্যে, বা ঘরের পিছে যেগুলো মানুষ হঠাৎ করে বুম টুম হয় সামনে যায়, ধরো তাকে ওইটার মধ্যে অনেকে ঢুকে যেতে পারে, ওইগুলিও আমাদের চেক করতে হবে। এরপরে ধরো এখানে এগুলো পাওয়া গেল, আমরা এগুলো পাইলাম, পাইয়া এখানে ধরো 4 জনে মিললে আমরা খুঁজতেছি, তখন 4 জন চিন্তা করবো আমরা দামুগা, এরকম না কিন্তু 2 জনের কাজ হইব এখানে সাইডটা এই লোকটাকে হাসপাতাল বা রেস্কিউ টিমের কাছে বলবো। তখন অনেকক্ষণ দাঁড়াই নিলাম, কেউ আইলো না, রেস্কিউ টিম আইলো না, পুলিশ আইলো না, তখন যতক্ষণ না আয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমার। আর যদি কাছে ধরে কোনো জায়গা থাকে যেখানে নিরাপদ, কারণ আবার তো একটা এমন জায়গা আছে, ধরো একটা বড় গাছ আছে যেটা নিচে উঠে দেওয়া যায় না, উপর থেকে উঠে দেওয়া যায় না, কারণ এয়ার বোম্বিংয়ের কথা কওয়া হয়েছে, তখন আমার কী করতে তারে শিখতে ওই জায়গাটাতে নিয়ে রাখতে যাতে আবার আইলে যাতে এই ঘরের মধ্যে একটা যাতে না মারে, ঠিক আছে। কারণ খালি জায়গা থেকে উপম ড্রপ করতো না, গাছ টাছের নিচে এরকম জায়গায় যাতে মানুষও না দেখা যায়, আবার খালি জায়গাও না হয়, এমন জায়গাতে নিয়ে তারে গাছ নিয়ে আর অ্যাটেন্ডার থাকতে পারলে তো সে এখানে 1 লাখ মারা যাবে। हाँ हाँ आवाज देखो मैनेजर साहब वो जगह तो बुम को क्या क्लाइटर नहीं करंट को खामानि नष्ट खामानि कोई घंटा दं नांगौ न बोसोर दं नांगौ Karena set no yang out break hepe bagi set no kau selalu hari no. ओके धीरे धीरे अब पटाखे हम सावन दो डाउन नीली क्वेश्चन नीली क्वेश्चन नीलिंग क्वेश्चन होगा चलो नेक्स्ट হ্যাঁ বিশ্বনাথ জি তো আপনার এখানে সেফ হাউসে কতজন ইনজুর্ড হয়েছে আচ্ছা এটা হসপিটালে পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন নি সবনে পাঠাই দেন এক্ষুনি হ্যাঁ ঠিক আছে তো
5টা ना उनके वो हॉस्पिटल लाने व्यवस्था रखे क्या एम्बुलेंस रिह दो तथी को ताकत जला CSC ओके ओके ओके। आज सिविल डिफेंस का एक मॉक ड्रिल हम लोग कर रहे हैं। तो ये टकरजला मार्केट एरिया में ये मॉक ड्रिल चल रहा है। ये एक देशव्यापी एक्सरसाइज है, पूरे देश में हो रहा है। उसी के इसमें यहाँ पे हम सब डिवीज़न में भी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं इसको। इसका मूल उद्देश्य है कि हम अपने सिविल डिफेंस सेटअप की एफिशिएंसी को जांचें, उसको परखें और एयर रेड वार्निंग्स जो होती हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करें कि ऐसे कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और क्या डूज़ एंड डोंट्स बेसिक हम लोग को फॉलो करने की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहले हम लोग को जब ये मिलता है वार्निंग, उसके बाद एक सायरन के माध्यम से हमने लोगों को बताया कि कुछ खतरा है। उसके बाद लोगों को सेफ़ हाउसेस में अपने घरों की ओर, बंकरों की ओर जाने के लिए आग्रह किया, जिसमें लोगों ने सबने कोऑपरेट किया है। उसके बाद हम लोगों ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। जब खतरा टल गया तो हमने जाके एरियाज़ में देखा मार्केट में कि कहीं पे फर्स्ट एड की आवश्यकता हो, फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड की गई। फायर फाइटिंग किया गया, कहीं पे आग लगी थी तो उसको फायर के माध्यम से फायर डिपार्टमेंट ने उसको बुझाया। सर्च ऑफ अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स, अगर वहाँ पे कोई बॉम्ब था जो डिफ्यूज़ करने की आवश्यकता थी उसको हमने डिफ्यूज़ किया। रिपेयर ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, बॉम्ब थ्रेट के टाइम पे ऐसा देखा जाता है कि एसेंशियल सर्विसेज जैसे बिजली वगैरह कट जाती हैं, तो अब हमारे कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे DSCCL डिपार्टमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। इसके बाद पावर को इमीडिएटली रिस्टोर कर लिया गया। डैमेज असेसमेंट हमने किया है बेसिक कि क्या डैमेज हो सकता है, क्या डैमेज हुआ है, और उसके बाद डेब्री क्लियरेंस, अगर कुछ हाउसेस डैमेज हुए हैं, ट्री डेब्री ये सब अगर हैं तो उसको कैसे हम हटा सकते हैं, इमीडिएटली मूवमेंट कैसे चालू हो सकता है, ट्रैफिक कैसे फिर से चालू हो सकता है, ताकि एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वापस अपना काम चालू कर सकें। इसमें स्टूडेंट्स का भी एक्टिव कोऑपरेशन रहा है। स्टूडेंट्स को भी हमने जागरूक किया है कि ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स में कैसे हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हमारे लिए क्या बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं। सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से एक्सरसाइज किया जा रहा है। एक बार हम लोगों ने ये मॉक एक्सरसाइज की है टकरजला में, सभी लोगों ने इसको कोऑपरेट किया है, सबने इससे सीखा है, और एक बार हम फिर से इसको सिमुलेट करेंगे ताकि हम अपने लेवल पे अपनी शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसको सुधार पाएँ। मीडिया की तरफ से जो बंधु उपस्थित हैं उनको भी साधुवाद कि उन्होंने इस इम्पॉर्टेंट इवेंट को कवर किया है, और अब आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि पूरे सब डिवीज़न में लोगों को इसके बारे में पता चले। तो एक मॉक एक्सरसाइज है, इसको किसी और दृष्टि से नहीं देखने की आवश्यकता है। हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को जांच रहे हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, केवल इसको इस नज़रिए से देखा जाए, और ये एक बेसिक एक्सरसाइज जो होते रहनी चाहिए। तो आज हमको मौका मिला इसको करने का, हम अपने पूरे एफर्ट्स के साथ इसको कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा सर, इसमें सवाल आते हैं, यहाँ जो खतरा है, खतरा का ये सायरन बाज रही है, वो हम लोग कैसे समझेगा वो खतरा का साइलेंस है? वो नॉर्मल साइलेंस के वो अलग साइलेंस हुआ और नॉर्मल की तरह ही रहेगा साइरन? एक्चुअली वो अलग सायरन होगा, और जब भी स्टेट लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट्स को बताया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से हमको भी बताया जाएगा। तो आज जैसे हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो गैप एनालिसिस में हमको पता चला है कि सायरन्स जो हैं वो और पावरफुल हमको आवश्यकता है, जिससे लोगों का ध्यान और जल्दी खींचा जा सके। तो ये एक हमने आइडेंटिफाई किया है कि इस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। लेकिन इन जनरल कभी ऐसा कुछ होता है तो जो सायरन होता है वो बिल्कुल अलग तरीके का सायरन होगा और आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। थैंक यू सर। एक ये एक्सरसाइज हमने जो सिमुलेट किया इसको फिर से जैसे 5:30 पे फिर से क्रैश ब्लैकआउट होगा, और ये जो वार्निंग थी ये फिर से रिपीट होगी, फिर से वो सायरन बजेगा, और उसके बाद फिर से पावर डिपार्टमेंट इत्यादि सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे। एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर किया जाएगा, उसी तरीके से अगर बॉम्ब वगैरह है तो उसको डिफ्यूज़ किया जाएगा, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस किए जाएंगे, डेब्री को हटाया जाएगा, और फिर से अगर कोई इंजर्ड है उसको कैसे हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं। यहाँ टकरजला CHC में हम लोगों ने इमीडिएटली लोगों को रिलीफ रेस्क्यू करके पहुंचाया है। NDRF का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है, CRPF की तरफ से लोग 7th बटालियन TSR ने बहुत अच्छा आज ऑपरेशंस में अपना योगदान दिया है। पुलिस की तरफ से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि हम लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएँ। सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काम किया जा रहा है, हर डिपार्टमेंट ने अपना योगदान दिया, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम अपने उद्देश्य में सफल हों, हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को बिल्डअप कर सकें। और सारे स्टूडेंट्स से मेरा विशेष आग्रह है कि अगर वो बेसिक डूज एंड डोंट्स सीख जाएंगे तो सारा जम्पू जिला सीख जाएगा। थैंक यू।
তারাও